हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया बुक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बुक है 151 स्टोरीज विथ मॉरल वैल्यूज़। मैंने ये न्यू बुक लिया है और मैं चाहता हूँ कि इस बुक की जितने भी स्टोरी हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज के वीडियो में मैं इसका जो फर्स्ट चैप्टर है मैं उसे आपको पढ़ाऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जितने भी स्टोरी है इस बुक में यहाँ पे ऑलरेडी उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो ये वाला चैप्टर है, द फूलिश कॉक। तो पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैं कैमरा को जूम करता हूँ ताकि आपको लेटर जो है इस स्टोरी को वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको पढ़ने में या समझने में इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस स्टोरी के मैंने 15 ऐसे वर्ड हैं जो इसमें मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। मैं आपको पहले ये वर्ड बताऊंगा जो इस स्टोरी में दिया गया है, एंड देन इस वर्ड को बताने के बाद मैं स्टोरी को पढ़ाना मैं शुरू करूंगा। तो चलिए जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कम अक्रॉस। देखिए बच्चों, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, मतलब आपको कोई चीज़ अचानक मिल जाए, यानी उससे हम कहेंगे कम अक्रॉस। थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब होता है उत्तेजित होना, उत्तेजित होना यानी थ्रिल्ड या एक्साइटेड भी हम लोग बोल सकते हैं। रिफ्यूज़, देखिए बच्चों, रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, ठीक ना। जुबलिएंट, जुबलिएंट मतलब होता है आनंद करने वाला, आनंद करने वाला मतलब जो बहुत मज़ा मस्ती करने वाले जो इंसान होते हैं ना, उसे जुबलिएंट कहा जाता है। वाइल्ड मीन्स बच्चों जंगली होता है, WILD, ठीक है। आगे दिया गया है फूल, फूल का मतलब मूर्ख होता है। और सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है निकल पड़ना, किसी कार्य पे किसी काम पे आप निकल पड़ना, यानी आप सेट ऑफ करना वहाँ पे होता है, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। स्मूथली, देखिए स्मूथली का मतलब होता है आराम से या आसानी से। जैसे बहुत ऐसे आप काम देखते होंगे जो काम बहुत स्मूथली हो जाता है, बहुत आराम से होता है, तो वहाँ पर हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो स्मूथली का मतलब होता है आराम से या आसानी से। नेक्स्ट दिया गया हाल्ट, हाल्ट मीन्स होता है रुकना, ठीक ना। स्मैक, स्मैक का मतलब होता है स्वाद लेना। हॉरर, हॉरर का मतलब होता है भय या डर। आगे दिया गया है टेरिफाइड, देखो टेरिफाइड मीन्स होता है डरा हुआ, ठीक ना। तो टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ। और यहाँ पे फार अवे, फार अवे का मतलब दूर होता है, और यहाँ पे स्केप दिया गया है। स्केप मीन्स भागना, मतलब कहीं से जान बचाकर भागना। और जो लास्ट है इस स्टोरी में जो वर्ड्स है जो मैंने लास्ट रखा है 15 नंबर पे, पाउंस, पाउंस अपॉन, सॉरी पाउंस ऑन। पाउंस ऑन का मतलब होता है झपट्टा मारना, मतलब किसी पे झपट्टा मारना। जैसे बहुत सारे जानवर जो होते हैं ना, जो अपने शिकार के लिए दूसरे पे झपट्टा मारते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आखिर इस स्टोरी में एक हेन है और उसके साथ 3 बिल्लियाँ हैं, 2-3 बिल्लियाँ हैं और कुछ उसके फ्रेंड्स हैं। तो इस स्टोरी में इन्हीं तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक बिल्ली एक हेन को उसे अपने बातों में फुसला कर ले जाता है और उसे मार देता है। जैसे कि यहाँ पे स्टोरी में दिया है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब हुआ कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ हेन, मतलब एक मुर्गी थी। इन अ फार्म, फार्म का मतलब बच्चों खेत होता है, तो इन अ फार्म मतलब खेत में, मतलब एक खेत में एक मुर्गी थी। वन डे, एक दिन, सी केम अक्रॉस, देखिए कम अक्रॉस का वर्ब टू, तो कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो सी केम अक्रॉस, वह अचानक मिली अ टॉय कैरेज, एक टॉय कैरेज से। देखिए कैरेज का मतलब होता है जो ढोने वाला जो गाड़ी होता है ना, जैसे बैल के पीछे जो लगता है वो कैरेज होता है जिसपे हम अपने सामानों को ढोते हैं, तो उसी तरह एक टॉय के रूप में होता है, मतलब खिलौना की तरह होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये फिगर में कि जो ये हेन है वो एक टॉय कैरेज पे बैठी हुई है, ठीक ना, और बिल्लियाँ इसे खींच रही हैं। आखिर स्टोरी में क्या है, कब बिल्ली आता है और क्यों इससे मारता है, तो आगे आपको पता चलेगा। तो सी केम अक्रॉस मतलब उसे अचानक मिला, और टॉय कैरेज मतलब एक टॉय कैरेज मिला। सी वॉज थ्रिल्ड, वह बहुत ही थ्रिल्ड थी, मतलब वो बहुत ही खुश थी। एंड साउटेड, और चिल्लाई, और बोलती है दिस कैरेज मतलब यह कैरेज विल टेक मी,
दिस कैरेज विल टेक मी, टेक मीन्स ले जाना भी होता है, तो दिस कैरेज विल टेक मी मतलब यह कैरेज मुझे ले जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर मतलब पूरा, एंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया, तो मतलब पूरे दुनिया में ले जाएगा। मतलब वो ये बोलती है जो हेन है कि ये जो कैरेज है वो मुझे पूरा दुनिया में ले जाएगी, यानी मुझे पूरे दुनिया में घुमाएगी, यही इसका सेंस हुआ। बट लेकिन देयर वाज नो वन टू पुल हर कैरेज, बट लेकिन देयर वाज नो वन, देखिए देयर वाज नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं, तो कोई नहीं था टू पुल, पुल मतलब खींचना, मतलब खींचने के लिए हर कैरेज मतलब उसके कैरेज को, क्योंकि जो ये टॉय कैरेज था इसमें खींचने वाला कुछ जानवर की ज़रूरत था, बिकॉज आपको पता है कि ऐसे कैरेज को खींचने के लिए कोई ना कोई चाहिए तभी ये चलता है। फिर आगे दिया गया स्टोरी में ऑल द फार्म एनिमल्स, मतलब सभी खेत के जानवर्स रिफ्यूज्ड कर दिए, मतलब मना कर दिए, वन बाय वन मतलब एक एक करके, मतलब वे लोग खींचने से इस कैरेज को एक एक करके मना कर दिए। बट लेकिन सम वाइल्ड कैट, वाइल्ड मीन्स जंगली होता है, बट सम वाइल्ड कैट लेकिन कुछ जंगली बिल्लियाँ ऑफर्ड किया, मतलब उसे ऑफर किया, उसे प्रस्ताव दिया टू पुल द कैरेज, क्या करने के लिए, तो टू पुल, देखो पुल मीन्स खींचना, मतलब खींचने के लिए, द कैरेज मतलब वो क्या करेगी, उस कैरेज को खींचेगी, ठीक ना। द हेन वह जुबलियंट, जो हेन था बहुत ही ज़्यादा जुबलियंट था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट लेकिन द फार्म एनिमल्स वार्नड हर, जो फार्म्स के जो एनिमल्स थे, जो खेत के जितने भी उसके एनिमल्स थे उसे वार्न किए, वार्न करना मतलब कि चेताना, मतलब उसे समझाना। और क्या बोलते हैं कि कैट्स आर वेरी क्लेवर्स, बिल्लियाँ बहुत क्लेवर होती है, बहुत ही चालाक होती है। क्रेचर्स मतलब बहुत ही, क्रेचर मीन्स प्राणी होता है, तो बिल्लियाँ बहुत ही चालाक प्राणी होती है। ये कौन बोलता है, तो उनके जो फार्म्स के एनिमल्स है वह उस मुर्गी को बोलता है। और ये भी बोलते हैं कि डोंट बी फुल्ड, कि मूर्ख मत बनो, बाय देम मतलब उन लोगों के द्वारा, क्योंकि जो बिल्लियाँ है इसे ऑफर कर रही थी कि मैं क्या करूँगा, मैं आपको कैरेज को खींचूँगा। बट लेकिन बट द फुलिश हेन इग्नोर्ड द एडवाइस, तब क्या होता है, जो फुलिश मतलब मूर्ख होता है, तो जो फुलिश हेन है, जो मूर्ख मुर्गी है, इग्नोर्ड द एडवाइस, वो क्या कि उसके एडवाइस को, उसके सुझाव को इग्नोर कर दी, एंड सेट ऑफ हो गई मतलब निकल पड़ी, मतलब वहाँ से वो उसकी बातों को नहीं सुनी और वहाँ से वो सीधे निकल पड़ी। द कैरेज वाज गोइंग स्मूथली, द कैरेज, जो कैरेज था, जो गाड़ी था ढोने वाला, वाज गोइंग वह जा रही थी, स्मूथली मतलब एकदम आराम से जा रही थी। एंड और द हेन वाज एन्जॉइंग द राइड, और जो हेन था वह इंजॉय कर रहा था, मतलब एकदम मज़ा ले रहा था। द राइड मतलब राइड का, उस सवारी का, वहाँ पे बैठ के वो आराम से बैठी थी और बिल्लियाँ क्या कर रही थी, उसे खींच रही थी इस कैरेज को। वेन जब सडनली अचानक इट हल्टेड, देखिए इट यूज किया गया है इस कैरेज के लिए, तो इट हल्टेड, ये क्या हो गया, हेल्टेड हो गया मतलब रुक गया, हल्ट मीन्स रुकना होता है, रुकना, तो इट हेल्टेड, अचानक वह गाड़ी जो कैरेज था वो रुक गया। द सरप्राइज्ड हेन ऑर्डर्ड, जो सरप्राइज्ड हेन थी, जो आश्चर्य से जो मुर्गी जो थी, वो ऑर्डर दी, आदेश दी, पुल ऑन, क्या कहती है, पुल ऑन करो मतलब खींचो, किसको बोलती है, तो बिल्ली को बोलती है। बट टू हर हॉरर, लेकिन उसको डराने के लिए, हर हॉरर मतलब उसे भय करने के लिए, उसे डराने के लिए, द कैट स्टार्टेड स्मैकिंग हर लिप्स। अब क्या होता है, जो बिल्लियाँ थी वो तो जंगली बिल्लियाँ थी, तो वो क्या चाहती है कि इसे मार के इसे खा जाए, तो उससे उस मुर्गी को डराने के लिए द कैट स्टार्ट कर दिया स्मैकिंग। देखो स्मैकिंग करना मतलब स्वाद लेना, मतलब जैसे बिल्ली क्या करने लगी, स्मैकिंग देयर लिप्स, मतलब अपने लिप्स को वो स्मैकिंग करने लगी, मतलब चाटने लगी अपनी जीभ से और स्वाद लेने लगी, मतलब उससे डराने लगी। द टेरिफाइड हेन, देखो टेरिफाइड मतलब होता है डरा हुआ, तो द टेरिफाइड हेन मतलब डरी हुई मुर्गी, वाज फार अवे, मतलब वो फार अवे थी, फार अवे का मतलब दूर, मतलब जो डरी हुई मुर्गी थी वह दूर थी। फ्रॉम होम मतलब घर से, एंड फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों से।
सी ट्राइड, वो कोशिश की टू स्केप, स्केप मीन्स भागना होता है, तो सी ट्राइड वो कोशिश की टू स्केप मतलब भागने का, बट लेकिन द कैट्स पाउंस्ड ऑन हर। देखो पाउंस्ड ऑन का मतलब होता है झपट्टा मारना, लेकिन क्या हुआ, जो बिल्लियाँ थी वो पाउंस्ड ऑन हर मतलब उस पर झपट्टा मार दी, एंड एट हर और उसे खा गई, एंड और डैट वॉज द एंड मतलब डैट वॉज द एंड और वह क्या था, उसका समाप्ति था, ऑफ द फुलिश हेन मतलब जो मुर्गी थी वही उसका समाप्ति था। मतलब यही हुआ कि जो ये बिल्लियाँ थी, जो वाइल्ड बिल्ली थी, जो जंगली बिल्लियाँ थी, वो क्या की, इससे फुलिश हेन को मारकर खा गई। आई होप बच्चों कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो। अगर इस तरह के बहुत सारे जो स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज इस चैनल पे आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर ऑल, लव यू ऑल एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।